हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज आज हमारे 2022 का अगस्त महीना स्टार्ट हो गया है। तो आज इस अगस्त डे के फर्स्ट दिन के करंट अफेयर को लेकर के हम आ रहे हैं कुछ अच्छे करंट अफेयर जो हाल ही में हमारे देश दुनिया में चल रहे हैं। तो आज का मोटिवेशन जो है, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो आज आपकी अपॉर्चुनिटी है अपने कल को बिल्डअप करने के लिए। आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है अपने कल को बिल्डअप करने के लिए जो कि आप चाहते हैं। किसका कथन है ये है केन पॉयरॉट का स्टेटमेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ। विच कंट्री ऑफिशियली बॉयकॉट्स चेस ओलंपियाड इन इंडिया। कौन सी कंट्री जो ऑफिशियली चेस ओलंपियाड को बॉयकॉट करती है कि इंडिया में वो ना हो। तो वो कौन सी कंट्री है। ऑब्वियसली हमारा सबसे कट्टर कंट्री कौन सा है, चाइना एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे चेस ओलंपियाड को कौन बॉयकॉट कर रहा है, तो वो चाइना कर रही है। चाइना जो है नहीं चाहती है कि चेस ओलंपियाड इंडिया में हो। तो यहाँ पे चाइना ना होकर के क्या है, पाकिस्तान हमारा सबसे कट्टर अपोजिशन देश है। तो वो नहीं चाहता कि चेस ओलंपियाड इंडिया में ही हो। तो ये कौन सा चेस ओलंपियाड का ये कौन सा सीज़न चलने वाला है, तो ये 44th चेस ओलंपियाड जो कि कहाँ पे इंडिया में चेन्नई में स्टार्ट होने वाला है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो इंडिया में हो बिकॉज ऑफ। और ये जो ओलंपियाड है स्टार्ट कब से हो रहा है, ये चेन्नई में 28 जुलाई थर्सडे से ये स्टार्ट होने वाला है चेन्नई में। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड इट इज़ सरप्राइजिंग दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू बॉयकॉट द चेस ओलंपियाड इवन आफ्टर दियर टीम रीच्ड इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि वो सरप्राइज़ है। ये सही बात है, सभी सरप्राइज हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम इंडिया पहुंच चुकी है। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बॉयकॉट द चेस ओलंपियाड इन इंडिया। उसके बाद हम आज के सेकेंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और दुखद आर्टिकल है कि ऑल स्क्वाड्रन ऑफ MiG-21 टू रिटायर्ड बाई। इसमें आया है कि MiG-21 जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उसने डिसाइड किया है कि मिग के सारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको जो है 2000 कितने तक जो है वो रिटायर कर, उनको कब तक रिटायर कर दिया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का स्टेटमेंट में आया है कि 2025 तक मिग के सारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस होके क्या आएगा, LCA लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, ऐड ऑन किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जो फाइटर जेट है सोवियत से जो लिया गया फाइटर जेट है मिग वो सबसे ज़्यादा क्रैश हो रहा है। रिसेंटली 20 मंथ्स में इसके हमने 6 से ज़्यादा क्रैशेस देखे जिसमें हमारे 5 पायलट्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इसलिए इन सब रीज़न्स को देखते हुए हमारी एयरफोर्स ने डिसीजन लिया कि हम जो है मिग फाइटर जेट्स को रिटायर करेंगे। रिसेंटली में हमने देखा विंग कमांडर M राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदिवित्या बाल जो है वो MiG-21 से ही जो टाइप 69 ट्रेनर क्रैश जो हुआ वो राजस्थान में अभी यस्टरडे को ये वहाँ पे क्रैश हुआ। तो द 51 स्क्वाड्रन बेस्ड आउट ऑफ श्रीनगर एयरबेस इज़ बीइंग नंबर प्लेटेड ऑन सितंबर 30 को तक के लिए ये नंबर प्लेटेड था। आफ्टर दिस ओनली
3 squadron of the planes would be left in the service and they would be phased out by the year 25. अब केवल 3 स्क्वाड्रंस है मिग के जो कि बचे हुए हैं, उनको भी 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया जो कि 5 pilots have died in 6 MiG-21 crashes during the past 20 months। पिछले बीते 20 मंथ्स में हमारे 5 पायलट्स जो हैं वो डाई कर गए हैं किसके थ्रू द MiG-21 क्रैश में, जहाँ पे 6 MiG-21 क्रैश हुए हैं जिसमें से 5 पायलट जो हैं वो हमारे 5 पायलट जो हैं वो डाई किए हैं। 5 पायलट्स हैव डाइड। तो इसलिए इन सब रीजंस को देखते हुए हमारी इंडियन एयरफोर्स ने डिसीजन लिया कि अब हम MiG-21 को अपने स्क्वाड्रन से रिटायर करके उसकी जगह पे तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट को हम यहाँ पे जो है अपने यूज़ में लेकर के आएंगे एट द प्लेस ऑफ एट द MiG-21। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके टोटल जो हैं द ऑफिशियल अनाउंस दैट द नंबर प्लेटेड स्क्वाड्रन विल सून बी रीएक्टिवेटेड विद अ मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट। The MiG-21 aircraft crash has once again brought attention to the IAF Indian Air Force aging fleet of Soviet-made MiG-21 aircraft, which have been in approximately 200 accidents since they were initially instituted in the earlier 1960। ये MiG-21 को हम 1960s में अपने स्क्वाड्रन में अपने एयरफोर्स में शामिल किए थे, तब से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 200 एक्सीडेंट 200 क्रैशेस जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़े लेवल की बात है कि यहाँ पे हम इतने बड़े लेवल पे इतनी ज़्यादा क्रैशेस हो रही हैं। तो इसीलिए अब इससे छुटकारा मिल पाने के लिए यहाँ पे Su-30 और जो है तेजस को यूज़ में लाएंगे और MiG-21 को रिटायर करेंगे। तो उसके बाद जब थर्ड आर्टिकल है आर्मी चीफ सीक्स असिस्टेंस फ्रॉम यूएस अमिड राइजिंग रिस्क ऑफ डेट डिफॉल्ट। तो हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो आजकल लोन ले चुका है, उसकी डेफ्ट को वो चुका नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमारी एक रिपोर्ट आई, न्यू दिल्ली में से रिपोर्ट आई है, In a bid avert a default in debt payment, Pakistan Army Chief General Qamar Javed Bajwa has reached out to United States seeking help in securing an early loan disbursal from the IMF, a report by Nikkei Asia said on Friday। फ्राइडे को निक्की एशिया की रिपोर्ट में आया कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो यूएस पहुंच गए हैं हेल्प के लिए कि जो उन्होंने लोन लिया है आईएमएफ से उसकी डेफ्ट को वो चुका पाएँ। अ डे एगो पाकिस्तान सेंट्रल बैंक सेड दैट ऑफिशियल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है फॉलन बाई $75 million to $8.57 billion, marking another sharp drop in the country's fast depleting reserves। निक्केई एशिया की रिपोर्ट ने और क्या कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है वाइट हाउस पहुंचते हैं और वहां पे अपील करते हैं टू पुश आईएमएफ टू सप्लाई 1.2 बिलियन रिलीफ पैकेज दैट द कंट्री इज ड्यू टू रिसीव अंडर अ लोन प्रोग्राम रिज्यूम्ड रिसेंटली। पाकिस्तान फिर से 1.2 बिलियन का रिलीफ पैकेज लेना चाहता है आईएमएफ से। बट लास्ट वीक आईएमएफ क्या बोलता है, लास्ट वीक में आईएमएफ सेड दैट इट रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान दैट वुड पेव द वे फॉर डिसबर्समेंट ऑफ 1.17 बिलियन इफ अप्रूव्ड बाय द आईएमएफ बोर्ड एंड वाज कंसिडरिंग टॉपिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरीके से जो
अभी आर्मी चीफ है वो जो है यूएस से हेल्प मांग रहे हैं ताकि वो अपना लोन चुका सके, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी हाईली डेप्थ में है, उसने लोन लिया है, अभी उसका चुका नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की कंडीशन क्या हो रखी है। ये आपको एक डाटा देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यू टू टम्बल। अप्रैल 2021 से उसने अप्रैल 2021 से अगस्त तक तो उसने इंक्रीज़ किया है, लेकिन फिर देखेंगे तो ये डिक्रीज़ करते हुए जुलाई 2021 तक ये कहाँ तक आ गया है, ये आपके 10 से भी कम आ गया है, $10 बिलियन से भी कम आ गया है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कंडीशन किस तरीके से नीचे की तरफ खिसक रही है। इसके साथ जब हम चौथा आर्टिकल आज का देखते हैं, लॉन्चेस द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट मीन्स यहाँ पे उपहार नहीं है, गिफ्ट मीन्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी नियर गांधीनगर। IIBX is India's first international bullion exchange. The exchange, which was announced in Budget 2020, will sell physical gold and silver. The exchange will be open for jewelers with a net worth of 25 crore and above participate. What is International Bullion Exchange? What is its feature? तो हम यहाँ पे इसका फीचर देखते हैं कि यह अलाउ करता है क्वालिफाइड ज्वेलर्स टू डायरेक्टली इंपोर्ट गोल्ड थ्रू IIBX. द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी इज द रेगुलर ऑफ IIBX. It is promoted by 5 market institutional investors: CDSL, India, INX, NSDL, NSE and MCX. This exchange will bring transparency to the price setting mechanism, provide standardization to financialization of the bullion in India, and work as a standard setting tool for the quality of the bullion. NRI and institute will also be eligible to participate in exchange after registering with the International Financial Service Center Association. In the early stage, gold 1 kg with 995 purity and gold 100 gram with 999 purity will be traded with a settlement period of T+0. Further, the exchange is expected to extend the settlement period to 10+2 days, T+2 days. Who will head the IIBX? तो यहाँ पे इसके जो हेड हैं अशोक गुप्ता will head as MD and CEO. He took charge in February 2022 and worked with IDBI Bank before this. अशोक गौतम जो थे वो इसके पहले IDBI बैंक में वर्क करते थे. ही हैज़ अर्लियर वर्कड विद द SBI ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो इसका अदर इनाग्रेशन है वो क्या है कि PM मोदी आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स. मोदी जी आल्सो लॉन्च द NSE IFSC SGX connection platform. Connect is framework between NSE's subsidiary in GIFT. The investors and trading members of SGX who used to trade in NSE listen India securities through SGX would now trade in these securities through NSE IFSC.
उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो वर्ल्ड से रिलेटेड है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन हाईएस्ट सिंस 1984। किस कंट्री में जो है 1984 से इस इन्फ्लेशन महंगाई जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चरम सीमा पर है? तो वो कंट्री है स्पेन। स्पेन जो है अभी रिसेंटली रिपोर्ट में स्पेन से न्यूज़ आई है कि वो सितंबर 1984 से लेकर के अब तक उसका रिकॉर्ड जो रहा है वो हाईएस्ट, अब जो हाल ही में अभी जो है वो 1984 से लेकर के आज तक में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिकॉर्ड है। तो इसमें जब हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो स्पेनिश कंज्यूमर प्राइस हैव राइजन एट द फास्टेस्ट पेस सिंस सितंबर 1984, नेशनल स्टैटिस्टिक्स फॉर जुलाई शोड। जुलाई का जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो नेशनल डाटा है वो दिखाता है कि वहाँ पे जो 1984 से जो है आज तक में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर प्राइस जो है राइज हुआ है, एज इन्फ्लेशन इन द यूरोपियन कंट्रीज यूजिंग द यूरो करेंसी शॉट अप टू अनदर रिकॉर्ड। और यहाँ पे जो स्पेन है, लाइक मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप, स्पेन इज बैटलिंग अ मेजर सर्ज इन इन्फ्लेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल आउट फ्रॉम द वार इन यूक्रेन एंड रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स। तो यूक्रेन वार तो ये तो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट किया है। इकोनॉमी मिनिस्टर नादिया कैल्विनो वार्न दिस वीक दैट इन्फ्लेशन कॉन्स्टिट्यूट द मेन challenges for the Spanish economy. INE said the inflation was mainly due to higher price for food and non-alcoholic beverages as well as electricity costs, although those dipped compared with the period through June. तो यहाँ पे और हम लास्ट में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंजेट द मेजर अमाउंट टू 30 बिलियन यूरोज और 2.3% ऑफ स्पेन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेपरेटली ऑन फ्राइडे फिगर पब्लिश बाय यूरोपियन यूनियन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी showed that annual inflation in the Eurozone's 19 countries rose to 8.9% in July and increased from 8.6% लास्ट मंथ। उसके बाद जो हमारा 6th आर्टिकल है, ECI allows to register in advance for voters list enrollment। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किस एज के जो एडल्ट्स हैं उनको अलाउ किया है कि वो एडवांस रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो 17th एज ग्रुप के जो लोग होंगे वो एडवांस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर वोटर लिस्ट में अपने नाम के लिए। तो यहाँ पे ये आया है, एबव 17 ईयर्स ऑफ एज कैन अप्लाई फॉर द वोटर लिस्ट। The Election Commission of India has said that youngsters above 17 years of age can apply in advance for having their names enrolled voter list. It said now the youngster have to not necessarily wait for the prerequisite क्राइटेरिया ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर। पहले क्या था कि आप जब तक 18 ईयर के नहीं हो जाओगे, जिस ईयर में आप 18 के होंगे नेक्स्ट 1 जनवरी से आप जो है अप्लाई कर सकते हो वोटर लिस्ट में अपने नाम के लिए। लेकिन अब क्या है, आप 17 प्लस हो जाते हो, जैसे आपका इस मई में 17 पूरा हुआ तो आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हो। आप मई में हुआ, सितंबर में हुआ, नवंबर में हुआ, तो आप जनवरी में जो है अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, वोटर लिस्ट में अपने नाम के लिए। तो ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये नया डिसीजन है। फिर जो 7th आर्टिकल है, पुडुचेरी फॉसिल फ्यूल पार्क कंटेन्स ईयर्स ओल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कितने मिलियन ईयर ओल्ड का फॉसिल फ्यूल पुडुचेरी में जो फ्यूल पार्क है वो कंटेन कर रहा है। तो ये 20 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल फ्यूल को ये कंटेन कर रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में शॉर्ट डिटेल पढ़ेंगे
Puducherry fossil wood park contains 20 million years. The fossil fuel park situated near Puducherry holds trees that have turned as fossil is believed in 20 million year old. Situated at the bank of Sankarabarani river in the Puducherry Tamil Nadu border, this national fossil wood park hosts around 200 pieces of stone trees that are estimated to be more than 20 million year old. ये एस्टिमेट किया गया है कि ये 20 मिलियन ईयर ओल्ड के ये जो स्टोन्स हैं इनसे हम फ्यूल्स बनाएंगे. These trees are believed that to have been drifted to this place that might have been formed due to crushed sediments of the Sankarabarani river due to plate tectonics that would have happened million of year ago. तो यहाँ पे आपको एक रिवर का भी नाम रखना है. ये शंकराबरानी रिवर ये कहाँ पे है? पुडुचेरी में है. तो आपके एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर आता है जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है. अभी कहाँ पे चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम? वो चल रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में. तो यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली इंडिया की जो हैं वो मीराबाई चानू रही हैं. उन्होंने 49th kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया है. किस गेम से? तो कॉमनवेल्थ गेम से. कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पे अभी चल रहा है. तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. डॉटर ऑफ इंडिया, भारत की बेटी. ये हमारे लिए बहुत प्राउड है कि हमारे भारत से ऐसी बेटियां निकल रही हैं जो गोल्ड मेडल पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं गोल्ड मेडल ला करके. वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022. वुमेन्स 49 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी. शी एग्रीड अ टोटल ऑफ 201 kg 88 plus 113 kg to stamp her authority in the competition and achieve a Commonwealth game record in the process. यहाँ पे मैरी हेनिट्रा, रोइला रोनाविजा एंड ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली कनाडा की हना कमिस्की 171 kg. लास्ट ईयर जो चानू की परफॉर्मेंस थी वो क्या थी? लास्ट ईयर चानू वन अ सिल्वर मेडल इन 49 कैटेगरी ऑफ वुमेन्स वेट लिफ्टिंग इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स. टोक्यो ओलंपिक्स में भी मीराबाई चानू जो हैं वो सिल्वर मेडल ला चुकी हैं 49 kg कैटेगरी में. एंड विद दैट शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन अ सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स. मीराबाई चानू जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन रह चुकी हैं जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाया हो वेट लिफ्टिंग में. एंड चानू आल्सो बिकम द सेकेंड इंडियन वेट लिफ्टर टू विन एन ओलंपिक मेडल आफ्टर कर्नम मलेश्वरी बैग्ड ब्रॉन्ज इन द 69 kg कैटेगरी एट द 2000 सिडनी गेम्स. अब हम थोड़ा सा मीराबाई चानू के बारे में पढ़ लेते हैं. साइखोम मीराबाई चानू वाज बॉर्न ऑन 8 अगस्त 1994 इन नोंगपोक कैचिंग अबाउट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम इम्फाल सिटी मणिपुर to a Meitei family. She won the silver medal at the 2020 Tokyo Olympics in women's 49 kg category. She was awarded the Padma Shri by Government of India for her contribution to the sport. She was awarded the Sporting Honor Major. She has won the World Championship and multiple medals at the Commonwealth Games. तो मीराबाई चानू हमारे देश की एक ऐसी बेटी हैं जो हमारे देश को पूरी दुनिया के सामने दिखा रही हैं कि इंडिया क्या है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 9th क्वेश्चन कि रिसीव फर्स्ट ट्रेंच ऑफ MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम USA. तो जो कौन सी जो फोर्स है आर्म फोर्स है जो रिसीव किया है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स USA से. तो इंडियन नेवी जो है वो रिसीव कर रही है USA से 60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स. अब जो हमारा 10th और लास्ट आर्टिकल है आज का, विच कंट्री हिट्स बैक टू USA ऑन द विजिट ऑफ USA हाउस स्पीकर विजिट टू ताइवान.
तो ताइवान से रिलेटेड कौन सी कंट्री अभी ताइवान को लेकर के सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप सभी को पता होगा, ये ऑब्वियसली चाइना है। तो चाइना हिट्स बैक टू यूएसए ऑन द विजिट ऑफ यूएसए हाउस स्पीकर्स विजिट टू ताइवान। इसके बारे में हम थोड़ा से डिटेल में पढ़ते हैं। चाइना वार्नड वेडनेसडे द वाशिंगटन वुड बियर द कॉन्सिक्वेंस इफ यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी visit Taiwan with tension soaring ahead of an expected phone call between the two countries' leaders. Beijing has hit back hard against the US after report emerged last week. The Pelosi, a Democrat who is seemed in line to presidency, could visit the self-ruled island of Taiwan in August. चाइना के बीजिंग से ये भी कहा गया कि वार्न दैट इट वाज गेटिंग रेडी फॉर अ पॉसिबल विजिट बाय पेलोसी विच वुड बी द फर्स्ट टू ताइवान बाय अ सिटिंग यूएस हाउस स्पीकर। तो सी जिनपिंग जो है, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एंड यूएस काउंटर पार्ट जो बाइडेन विच द यूएस लीडर हैज सेड ही एक्सपेक्ट्स विल टेक प्लेस दिस वीक। तो यहाँ पे चाइना जो है वो ताइवान को लेकर के हमेशा कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, तो इसी को लेकर के उसने भी इस बार यूएस से बातचीत की और उसने ताइवान को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसके साथ हम आज का जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस ऑन दिस डेट, 1 अगस्त को क्या हुआ था। तो हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंड ऑन दिस डेट, कोलोराडो was admitted the union becoming the 38th US state। तो कोलोराडो जो है वो 1876 1 अगस्त 1876 में 38th यूएस का स्टेट बना था। अभी यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टेट्स हैं, तो 38th स्टेट कौन सा था? कोलोराडो। और उसके बाद हमारा जो है हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस स्टैब्ड बाय असैसिन। किंग हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस वाज स्टैब्ड दिस डे इन 1589 बाय जैकस क्लीमेंट, अ जैकोबिन फ्रीयर, एंड डाइड द नेक्स्ट डे आफ्टर एक्नॉलेजिंग हिज बर्बन एलाई हेनरी ऑफ नवारे, हेनरी IV एंड ह्यूजियोनॉट एज हिज सक्सेसर। तो ये चीज़ें 1 अगस्त को हिस्ट्री में हुई थी। तो इसके साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।